कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यदि आप चाहते हैं कि आपको संस्कृत का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसमें एक अंक भी ना कटे, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपके लिए त्रैमासिक का संस्कृत का पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूं, वो भी कॉपी में लिखा हुआ। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में है सही विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं, किम प्लस चा इतस्य संधि भवति। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर इसका दूसरा आपका हो जाएगा। ठीक है, किस्य गवास्य इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो वहां आएगा गवा प्लस चा, यानी कि यहाँ पर चौथा एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लीलाया धन एव इतस्य संधि अस्ति। तो देखिए इसने हुबहू वापस रिपीट कर दिया, तो आप भी क्या करिएगा, हुबहू लिख दीजिएगा। चौथा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद घा में आपको दिया गया है, चौथे में दिया गया है अवयवी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो अवयवी भाव का जो समास का उदाहरण है वहां है अनुरूपम। तो इसका तीसरा एकदम राइट रहेगा। ना हितम इतस्य संधि समस्त पदम अस्ति। ठीक है, इसमें कौन सा समस्त पद है? ठीक है, तो इसमें देखिए पद बताना है इसका कौन सा है, ये तो ये है अहितम। नहितम यानी मतलब क्या इसका अहितम। विद्यालय इतस्य से समास विग्रह अस्ति। तो विद्यालय का यदि आप समास विग्रह करेंगे तो वहां समास विग्रह होगा विद्यालया और आलया। तो यानी कि ये चौथा इसका एकदम राइट रहेगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान है वी धन हा प्लस ल्यब। तो इसका आ जाएगा आपका विहस्य। क्या आएगा? विहस्य। देखिए यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई मेरे द्वारा कि ये जो सारे आंसर है इनके रिक्त स्थान के आंसर आपको यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान ब्रैकेट में लिखे हुए रहेंगे, तो मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर नहीं उतारे हैं। तो ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर आपको किस में मिलेंगे, वहीं पर दिए हुए भी रहेंगे। द्रस प्लस तुमन। तो द्रस प्लस तुमन का हो जाएगा दुष्टम, दृष्टम। ठीक है, अज प्लस टाप। तो अज प्लस टाप का आ जाएगा अजा। तो तीसरे का ये आपका ये अजा। पट प्लस कतवा क्या हो जाएगा? पठित्वा। तो इसका आएगा आपका पठित्वा। भयाकुलम रिक्त स्थान दृष्टवा कश्चित धूर्त श्रृंगाला हसन्ना। तो इसका जाएगा व्याघ्र। ये जाएगा आपका व्याघ्र, और हम की बिंदी भी तो व्याघ्रम। और अंतिम जो है आपका 4 नंबर का, उसमें जाएगा अल्पेशु जननी तुल्य वत्सला एव। तो हो जाएगा सर्वेशु। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको सही जोड़ी आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति और बहुवचनम। तो ऐसी आपको इनमें उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सी प्रथम विभक्ति है उसमें और बहुवचन भी होना चाहिए। तो उसका सही ऑप्शन रहेगा आपका रामा। तो ये हो जाएगा आपका पहला यानी कि का वाला। ठीक है, दूसरा द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। इनमें से कौन सा है जिसमें द्वितीय विभक्ति है और कौन सा वचन है, एक वचन है? तो वो है कविम। तो ये इसका दूसरा हो गया है। षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का उदाहरण है यहाँ पर अस्माकम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्माकम। चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का उदाहरण की यदि बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तुभ्यम। अधिकार रहा अत्र उपसर्ग। ठीक है, अधिकारा और अत्र उपसर्ग। तो इसका क्या आ जाएगा? देखिए इसमें आ जाएगा अति, यानी कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर है अधि। और प्रा उपसर्ग युक्त पदम, जिसमें प्रा उपसर्ग है वो कौन सा पद है? तो वो है आपका प्राचार्य। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद में आपको उत्तर आंसर लिखने हैं। तो पत्नी इतस्य एकम पर्यायवाची पदम लिखत। तो देखिए पत्नी का जो पर्यायवाची है वहां आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर भी जगह है, यहीं पर लिख देता हूँ। तो उसका जाएगा भार्या। ठीक है, पहले का क्या हो गया? भार्या। पुत्र इतस्य एक वचन एक पर्यायवाची पदम लिखत, यानी कि एक पर्यायवाची लिखना है किसका? पुत्र का। तो पुत्र का दूसरा जो है वह है सुता।
संपत्तो इतस्य विलोम पदम लिखा। संपत्तों में विलोम पद कौन सा है? तो विपत्तो। ठीक है, विसर्ग नहीं है। संपन्नम इतस्य से विलोम पदम लिखा। संपन्नम में यानी सभी तरीका से परिपूर्ण होना, तो इसका जाएगा विपन्नम, यानी कंगाल। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो विद्याधनम, विद्याधनम। ठीक है, विद्याधनम। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला? दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो यह जाएगा राजपुत्रा। सॉरी, मातु इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो ये मातु एकदम इसका एकदम राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शुद्ध शुद्ध यानी कि आम और ना बताना यानी कि सत्य सत्य है। वर्तते तस्मिन पदे व्रत धातु अस्ति, तो वर्तते में व्रत धातु है, तो ये बात हो गई है आम, यानी कि क्या हो जाएगा? सत्य है। इसके बाद जो दूसरा है वहां देखते हैं क्या बोल रहा है। अभवत अत्र लट लकार अस्ति। ठीक है, तो इसमें लट लकार है, तो ये बात होगी ना, यानी इसमें लट लकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हसामी इतस्मिन पदे उत्तम पुरुष भवति, हसामी में कौन सा पुरुष उत्तम पुरुष है? तो हसामी में उत्तम पुरुष ही है, तो ये हो गया आपका आम। भव इतस्मिन पदे वचनम अस्ति, बहुवचनम अस्ति, तो ये देखिए भव में तस्मिन पदे में कौन सा बहुवचन है क्या? तो नहीं, इसमें एक वचन है, तो ये हो गया ना। इसके बाद है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति अस्मिन वाक्ये अत्र अवयवम अस्ति, इसमें अत्र क्या अवयव है? तो हाँ, ये आम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? आम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरे पेन से, यहाँ पर ये आम है। चलिए इसके बाद पर्यावरणस्य संरक्षणम एवं प्रकृते आराधना अस्मिन वाक्ये प्रकृते अवयवम अस्ति। ठीक है, तो इसमें क्या प्रकृति एक अवयव है? नहीं। ठीक है, तो अवयव कौन है? एव अवयव है, तो यहाँ पर ये बात होगी ना। ठीक है, तो ये थे आपके सत्य और असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। इनका बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में आंसर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपकी स्कूलों में जो लिखाए गए हैं उनसे आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 और 12 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 18 है। गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। इसी तरह इसके अथवा में ये प्रश्न आपको दिया गया है। और देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, इसका हो गया। इसके बाद 18 के बाद में है ये उसका 18 का शेष बचा हुआ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से देखिए 19 में फिर से आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर देखिए मैं जल्दी से उत्तर आपको इनको बता देता हूँ। पहले का आ जाएगा आपका पिका, दूसरे में रिक्त स्थान में जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाकर भी लिख रहा हूँ मैं, सा द्रसम। ठीक है, और तीसरे में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरे का सदा। एक ही कलर के पेन है इसलिए आपको थोड़ी पहचान हो जाए उत्तर में, इसलिए बदल बदल के लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दुर्बले सूते का आ जाएगा इसका माता, यानी कि संस्कृत में हम कहेंगे इसे मातु। ठीक है, और डा नंबर का है यानी कि पांचवा, इसका आ जाएगा आपका बही, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं बही। और अंतिम जो चा है इसका आ जाएगा राजपुत्र। पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से ना। ठीक है,
अब इसके बाद में देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको सुभाषतानी श्लोक लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें आपको क्या करना है, एक अवकाश देनी है, प्रचारी पत्र की अवकाशा प्रार्थना पत्रम, ठीक है, और अपने एक मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद में एक अपठित गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 22 में, इसी में से आपको छाट के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। और इसके अथवा में ये तो हर वर्ष पूछा भी जाता है, ठीक है, वार्षिक पेपर में भी आता है ये। और अंत में क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे एक निबंध लिखना है, ठीक है, छोटे से छोटा लिखना, 4 अंक से ज्यादा का निबंध नहीं है, तो आप संस्कृत भाषा का निबंध अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह आज मैंने आपके जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताए हैं, और 100% इन्हीं में से आपका एग्जाम पेपर बना हुआ है। आप निश्चिंत रहिएगा। रियल पेपर जो है वहाँ एक दिन पहले ही प्राप्त होता है, तो जैसे ही प्राप्त होगा आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। 2 घंटे के लिए ही सिर्फ रियल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही रियल पेपर आता है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा उसका पता चल जाए। वो भी एक दिन पहले ही रियल पेपर आता है, देखिए उससे पहले रियल पेपर नहीं आता है।